हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे भक्ति काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अब आप री नेट एग्ज़ाम दे रहे हो जो हमारा होगा 26 अगस्त को, या आप नेक्स्ट दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, या इसके साथ साथ अगर आप HPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हो या HPSC PGT का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये सभी के लिए आप वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट विधा में ये रचनाकार दिए गए हैं, मैं उनकी रचनाओं को भी ट्रिक से करवा रही हूँ, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें। अगर आपको किसी भी रचनाकार की रचनाएं याद नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसी की ट्रिक आपको बता दूंगी, जिससे आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, इतनी सारी विधाएं हैं और इतनी सारी रचनाकार हैं, हम ट्रिक के बगैर याद नहीं रख सकते। मैं अपनी बता दूं तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ट्रिक बनाकर इनको याद किया है। बिना ट्रिक के मुझे तो वही याद होती नहीं, जिसको वही याद होती हैं वो अपना बिना ट्रिक के भी याद कर सकता है। मैं तो ट्रिक बनाकर ही इन सब को याद किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्रम वाइज भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और वन लाइनर भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं और कालक्रम के भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इस तरह से हमें इन रचनाओं को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और इतनी सारी रचनाएं होती हैं, अगर हम उनको ट्रिक से याद करते हैं तो वो हमें अच्छी तरीके से याद भी रहती हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो आप इनको ट्रिक से ज़रूर याद करें। अगर आपको किसी की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगी। तो आज चलो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति काल के। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर देखें, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप अभी से तैयारी आपने स्टार्ट की है तो आपका एक बेस बनता चला जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे बेसिक हम करते हैं उस तरह के ये क्वेश्चन है, पर कई बार इनसे भी हमारे क्वेश्चन नेट में, PGT में, या हम किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी हमारे बनते हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें। आइए देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन क्या है। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? ए बल्लभाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी मध्वाचार्य, या डी निम्बकाचार्य। तो सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी निम्बकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? ए गुरु का, बी प्रेम का, सी ए और बी दोनों का, या डी स्वयं का। तो निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ए और बी दोनों का, यानी गुरु का भी और प्रेम का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? ए प्रश्नोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी मुंडको उपनिषद, या डी श्वेतर उपनिषद। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स हमारा डी श्वेतर उपनिषद। डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुण उपासना से। ए नरसिंह मेहता, बी नामदेव, सी कबीर, या डी चैतन्य महाप्रभु। तो 18वें का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी नामदेव। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया कि उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुण से। तो ये याद रखें आप, इसका राइट ऑप्शन होगा नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विठोबा का भगत किसे माना जाता है? ए नामदेव, बी ज्ञानदेव, सी विवेकानंद, या डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन होगा कि विठोबा का भगत किसे माना जाता है? तो
राइट ऑप्शन होगा हमारा ए नामदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? ए शांत रस की, बी श्रृंगार रस की, सी वीर रस की या डी करुण रस की। तो 20वें का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए शांत रस की। ये छोटे क्वेश्चन है पर ये कई बार एग्जामिनर इनको पूछ लेता है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ए अद्वैत वेदांत, बी शुद्ध अद्वैत या सी बौद्ध संप्रदाय या डी नाथ पंथ। तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि भगत जन्म मरण वाला गुरु है, बी है ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं, या सी भक्ति क्षेत्र में जाति पाति भेद है, या डी शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे, क्या मानते थे? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 22वें का बी ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है? ए नीर शीर विवेक पक्षी, बी आत्मा, सी सूर्य या डी अवधूत। तो 23वें का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? नहीं पर आप जरूर ध्यान रखें। ए है लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति का चित्रण, गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना या शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का जीवन व्रत असंदिग्ध है। उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किसी सुल्तान के समकालीन माना है। तो इसके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी या डी औरंगजेब। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी सिकंदर लोदी के समकालीन माना है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये एग्जामिनर कहीं भी पूछ सकता है कि कबीर का जीवन व्रत असंदिग्ध है, उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने किस सुल्तान के समकालीन माना है? तो सिकंदर लोदी के। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें 25 तक क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।